आज बात केंद्र सरकार के 8 सालों के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर बड़े फैसलों की बात करेंगे। कुछ मिनट्स में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार ने इन 8 वर्षों में कितने बड़े फैसले लिए और इनका क्या प्रभाव मौजूदा समय में है। सबसे बड़ा फैसला साल 2019 में आपको याद होगा कि 14 फरवरी को जब 40 जवानों की शहादत होती है पुलवामा के अंदर, जहां सीआरपीएफ की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। सरकार के आज 8 साल जब पूरे हुए हैं तो सरकार गिनवाती है कि इस कार्रवाई के बाद, यानी आतंकी गतिविधियों को हवा देने वाले और आईडीज बनाने वाले या सुरक्षा एजेंसियों को या सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कैसे हुई। और मोदी सरकार ने सबसे पहला बड़ा जो फैसला किया, उसके बाद कश्मीर घाटी के अंदर या जम्मू संभाग के अंदर कहीं पर भी जम्मू कश्मीर में कोई सेपरेटिज्म का कोई हामी था, अलहदगी पसंद सोच वाला था, तो उनके खिलाफ क्लैंप डाउन शुरू किया। और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2928 दिनों तक, जो कि तकरीबन 8 साल बनते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर सेपरेटिस्ट ने हड़ताल की। पिछले 20, 25, 30 वर्षों के दौरान सबसे पहला उन पर शिकंजा कसा गया। और इन सब हड़तालों के बीच में जब बहुत सारे लोगों की जानें भी गई, 2010 समय याद आता है, 2014 फिर पोस्ट बुरहान वानी सेशन जिसमें बहुत सारी जानें गई। इसमें सरकार की तरफ से कहा गया कि जो लोग आतंक की मदद करते थे, अलहदगी पसंद सोच वाले थे, मिलिटेंसी को फरोग देते थे, पैसा देते थे, उन सभी लोगों पर टारगेट करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। और सबसे बड़ी बात थी कि जो लोग पैसा बाहर से लाते थे, यहां माहौल को खराब करने के लिए इस्तेमाल करते थे, एक ये सबसे बड़ी कार्रवाई थी। इन सब के बीच में नुकसान बंद की वजह से, हड़ताल की वजह से कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जो फिगर्स हैं 130 करोड़ रुपए के आसपास हुआ। तो बड़ा फैसला सबसे पहला यह था कि कार्रवाई की गई। हमले के फौरन बाद ऐसे सभी लोगों को कॉलर से पकड़कर जेलों में डाल दिया गया। दूसरा बड़ा फैसला नजर आता है पुलवामा अटैक के बाद जब बालाकोट स्ट्राइक हुई। माजी में ऐसा देखा गया है, जब मौजूदा सरकार मानती है किसी ने ऐसी कार्रवाई नहीं की, बालाकोट स्ट्राइक की गई। जब हमने देखा कि अभिनंदन भी पकड़ा गया, जब हमने देखा कि उसके बाद उसे वापस भी किया गया, भारत और पाकिस्तान ने बातचीत खत्म कर दी, लेकिन एक दूसरे पर कैसे प्रहार किए गए। और सरकार की तरफ से यह भी एक बड़ा एक्शन था जब उसने अपनी एयरफोर्स को इस तरीके से अलर्ट पर रहने और कार्रवाई करने की बात कही। 2019 में ये सारी चीजें देखने को मिली। और खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस के अंदर, जहां पर आतंक के कैंप्स, टेररिज्म के कैंप्स, टेररिस्ट जहां पर ट्रेनिंग ले रहे थे, वहां पर सरकार ने दावा किया कि उन्होंने बॉम्ब्स गिराए, नुकसान पहुंचाए। ये दूसरा बड़ा फैसला। तीसरा बड़ा फैसला 5 अगस्त 2019 को आपको याद है, आर्टिकल 370-35 खत्म किया गया। यह भी इन्हीं 8 सालों के दौरान हुआ। और 5 अगस्त के इस फैसले के बाद बहुत सारी चीजें तब्दील हुई। जो एक कदीम रियासत थी, महाराजा हरि सिंह के वक्त से बहुत सारी तब्दीलियां हमने देखी थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी, महाराजा गुलाब सिंह, हरि सिंह और उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और फिर कई इक़्तिदार संभालने वाले लोग आए, अहम शख्सियात आए, चले गए, लेकिन बड़ी तब्दीली वो जो कि मंशूर में हमेशा से बीजेपी के रहा कि उसने 370 को खत्म करना, वो किया गया। उसके बाद चौथा बड़ा फैसला डीडीसी के पोल्स। जम्मू कश्मीर के अंदर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के चुनाव पहली बार हुए। 3 टियर सिस्टम बनाकर पंचायत राज को और मजबूत और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने इस फैसले के तहत कार्रवाई की। और जम्मू कश्मीर के अंदर पहली मरतबा पंचायत राज एक्ट 1989 के तहत इंतखाबात कराए और रिजल्ट्स जो आए, हर जिले के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल भी बना, उसका चेयरपर्सन बना और मेंबर्स अलग अलग बीडीसीज, उसके बाद डीडीसीज बने। पहले बीडीसीज के चुनाव, फिर डीडीसीज के बाद जो पहली मरतबा जम्मू कश्मीर में हुआ। ये चौथा बड़ा फैसला था। पांचवां बड़ा फैसला जो सरकार मानती है, डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी। सरकार ने एक फैसला लिया कि जितने पुराने प्रोजेक्ट्स थे, जितने भी कहीं पर कोई मंसूबा रुका हुआ था, उनको लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट्स में डाला जाए। अगर पिछली सरकार में रुके हैं तो उनको किसी भी सूरत में शुरू किया जाए। पीएमडीपी के तहत, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंटल पैकेज के 2014 के बाद कई काम हाथ में लिए गए। कई काम महबूबा मुफ्ती के होते हुए, यानी बीजेपी पीडीपी गवर्नमेंट थी, और बहुत सारे काम महबूबा मुफ्ती के होते हुए ही किए गए। लेकिन उसके बाद जब दोनों की हुकूमत खत्म हुई, उसके बाद गवर्नर रूल भी जम्मू कश्मीर के अंदर लगा, या प्रेसिडेंशियल रूल कह लीजिए, उसके बाद यूटी बनी। ऐसे काम भी हुए जिससे जम्मू कश्मीर के अंदर हालात भी खराब हुए। लेकिन बहुत सारे काम जिस पर सरकार आज के वक्त में मानती है कि अवाम खुश है, और मिलिटेंसी का बहुत हद तक दामन थामने वाले नौजवानों ने मेन स्ट्रीम में आना शुरू किया। ये सारी चीज़ें, हालांकि इसमें और जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाती है, लेकिन मुख्तसरन मैं बता रहा हूँ, ये बड़े फैसले थे। और पहले एलजी भी इसी सेशन के दौरान, मनोज सिन्हा से पहले जो पहले यूटी के थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो उसके बाद सीएजी में चले गए। उसके बाद डिलिमिटेशन, बड़ा फैसला जिस पर सरहद पार से भी सवाल उठे कि ज्योग्राफियाई जो फिगर्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश है। मौजूदा वक्त में हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि सरकार इसको पूरी तरीके से ख़त्म करना चाह रही है। और जिस रियासत के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है, हिंदू अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में है, उनको
किसी भी तरीके से फायदा पहुंचाने के लिए ये सारी चीजें इल्जामात लगे, लेकिन हुकूमत ने एक नहीं मानी और एक बार फिर से जम्मू के अंदर 37 से 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज कर दी गई और कश्मीर सूबे के अंदर 47 तक पहुंची। इस तरीके से 90 असेंबली सीटें, जिनको बाद में बढ़ाया भी जा सकता है, जिसमें कश्मीरी पंडित और रेफ्यूजीज, क्योंकि सरकार के सामने बात रखी गई है ड्राफ्ट वहां पर भी, लेकिन पब्लिक डोमेन में जो चीजें आई थी 2020 में जिस डिलिमिटेशन कमीशन को बनाया उसने अपनी बात रखी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इसमें मुदाखलत की। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो यूटी के हिसाब से रखी गई। कमीशन ने 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज जिनको है दोबारा इनमें तोड़ फोड़ रिकंसिडरिंग की बात की। तो ये कुछ बड़े फैसले सरकार के थे जो इन 4-5 सालों के दौरान हुए। हिज़्ब इख्तिलाफ मानता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो थी हिफाजत शहरियों की, उनकी सुरक्षा कैसे हो, जिनमें कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी मुसलमान हैं, इनमें वो लोग हैं जो वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के अंदर अलग अलग इलाकों में जाते हैं, रोज़गार करते हैं, काम करते हैं, लेकिन क्या होगा, डोमिसाइल भी आया, सारी चीज़ें हुई, स्टेट सब्जेक्ट को ख़त्म किया गया, ज़मीन के लॉज चेंज कर दिए गए। 31 अक्टूबर के बाद यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर ऑफिशियली बनी, एगमुट में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया, जम्मू कश्मीर में बाहर से अफसरों को लाया गया, मनोज सिन्हा दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, तमाम तब्दीलियां देखी। आज चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं और हालात को ख़राब करके नफरत की हवा या माहौल पैदा करने की कोशिश है। ये सरकार पर इल्ज़ाम हिज़्ब इख्तिलाफ का है, लेकिन सरकार की कुछ बड़ी पॉसिबिलिटीज़ जो थी काम करने की, वो करके दिखाने की बात कही गई और दावे भी मुसलसल किए जाते रहे। बहुत सारे काम हुए, इनमें चिनाब का वो पुल भी हमें याद आता है जहां पर इंजीनियर्स के असल में दिमाग लगने के बाद कारीगरी क्या होती है वो समझ में आती है। जब कश्मीर 2023 एंडिंग तक, फिलहाल अप्रैल 2023 तक डेडलाइन है, उसके बाद 2023 एंडिंग तक शायद कश्मीर पहली बार देखेंगे कन्याकुमारी से रेल के जरिए भी जुड़ जाएगा। इन सब के बीच में शारजा और श्रीनगर की फ्लाइट दोबारा शुरू की गई, जो पहले भी पिछली सरकार में हुई थी, लेकिन दोबारा उसे शुरू किया गया। और अब जाकर बड़े फैसलों में से ये वो फैसले थे जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। सरकार मानती है ये अपने आप में उसके लिए बड़ी सफलता है।